4.5 करोड़ मतदाता उड़ा दिया तुम ही लोगों ने। अब इसमें बड़ा खेल समझिए, जब 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए नगर पालिका पंचायत में तो ठीक है, जब ये 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए तो बाबा जी ने कहा कि हम अब हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे। अब मैं लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी सावधान रहिए, नहीं तो भाजपा आपके घरों के फर्जी रजिस्टर बनवा के, फर्जी नाम लोगों के जुड़वा के कल को लोग मुकदमा ठोक देंगे कि इनकी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है, हमारे पिताजी हैं। यही काम हुआ है सुल्तानपुर में। ये पूरा खेल मोदी जी और ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में पूरे देश के अंदर चल रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में गहन पुनरीक्षण हुआ और एक पुनरीक्षण हुआ। पुनरीक्षण योगी जी के कर्मचारियों ने किया और गहन पुनरीक्षण मोदी जी, ज्ञानेश कुमार और योगी जी तीनों ने मिलकर किया। हो गया। योगी जी के कर्मचारियों ने पुनरीक्षण किया, अब मोदी, योगी, ज्ञानेश कुमार तीनों के कर्मचारियों ने मिलकर गहन पुनरीक्षण किया। और इन दोनों में कितना बड़ा घोटाला हुआ है वो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, जब आप गहन कर रहे हैं, एकदम गहन, एकदम घुस जा रहे हैं, खोद डाल रहे हैं, एकदम गहन, तो गहन वाले में तो कोई गलती मिलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस गहन में क्या हुआ है और पुनरीक्षण में क्या हुआ है, उसका अंतर मैं आपके सामने सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिए मतदाता की सूची तैयार की, जिसमें जिला पंचायत का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा और ग्राम के प्रधान का चुनाव होगा, ग्राम के सदस्यों का चुनाव होगा। फिर उत्तर प्रदेश के ही राज्य के कर्मचारियों ने, यानी कि बाबा जी के ही कर्मचारियों ने, योगी जी के ही कर्मचारियों ने स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए सूची तैयार की और दोनों सूची मिलाकर योगी जी के कर्मचारियों ने अपने पुनरीक्षण और पड़ताल में यह पाया कि उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, 17 करोड़ मतदाता हैं। यह कब बताया उन्होंने? 2025 के दिसंबर महीने में। 2025 के दिसंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बताया कि लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, जिला पंचायत, वीडीसी, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए जो मतदाताओं की संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो है 17 करोड़ मतदाता। फिर एसआईआर हुआ, गहन वाला, एकदम खोद के, एकदम गहन, बिल्कुल गहन जब किया मोदी जी और ज्ञानेश कुमार और योगी जी के ही कर्मचारियों ने मिलकर, तो उन्होंने एसआईआर की सूची जारी की। उन्होंने कहा शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर, शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है, तो 4.5 करोड़ मतदाता कहां उड़ गए? ये लगभग 4.5 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में कहां चले गए? दिसंबर के महीने में तुम ही लोग सूची का जारी कर रहे हो, फिर 6 जनवरी को, एक महीने के अंदर ही वो सूची जारी हो रही है। 4.5 करोड़ मतदाता उड़ा दिया तुम ही लोगों ने। अब इसमें बड़ा खेल समझिए, जब 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए नगर पालिका पंचायत में तो ठीक है, जब ये 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए तो बाबा जी ने कहा कि हम
अब हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे। अब हम हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाएंगे। 1,77,000 बूथ है उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, 1,77,000 बूथ है। इसका मतलब 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ाने जा रही है। किन लोगों का वोट बढ़ाएंगे ये? किसी को बिहार से लाके, किसी को हरियाणा से लाके, किसी को दिल्ली से लाके, किसी को मुंबई से लाके, किसी को राजस्थान से लाके, और उसका एक उदाहरण मैं अभी आपके सामने दूंगा, बाकी आप लोग मीडिया के लोग हैं और पड़ताल करते रहिएगा। यह खेल है इनका। और हमारे विपक्ष के भी कुछ दल भ्रमित हो गए इससे। उन्होंने कहा देखो देखो भाजपाइयों के वोट कट गए। अरे भाजपाई बहुत शातिर है, इन्होंने पहले वोट कटी लिस्ट दे दी, अब वोट जुड़ी लिस्ट आ जाएगी, तो जो विपक्ष के मतदाता है वो तो धक्के खाते रहेंगे, उनका वोट तो बढ़ेगा नहीं, जो उनके समर्थक है। और जो भाजपाइयों के वोट है वो कह रहे हैं हमने, परेशान मत हो। कहां गया वो बोरा का वोट बयान, नीरज बोरा, यहां के एक विधायक है, वो कह रहे हैं हमने 18,000 वोट बढ़वा लिया। देखो निकालो खबर। लखनऊ उत्तर के विधायक हैं ये, भाजपा के विधायक कह रहे हैं हमारा 18,000 बन गया, मामला चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। तो ऐसे ही इनके जो समर्थक हैं वो अपने वोट बढ़वाएंगे और बाकियों के वोट कटेंगे उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये, तो चुनाव आयोग को सीधे स्पष्ट तौर पे जवाब देना चाहिए कि ये 4.5 करोड़ मतदाता, इसी राज्य के कर्मचारियों ने जिनकी जांच की, वो 4.5 करोड़ मतदाता कहां उड़ के चले गए? इतनी बड़ी धांधली और फ्रॉड किसके कहने पे आपने किया? और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पार्लियामेंट के सेशन में भी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, और आज ही मैं पत्र लिखने जा रहा हूं राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो अज्ञानेश कुमार जी के अधीन आते हैं, कि हमें इन 4.5 करोड़ मतदाताओं की डिटेल दीजिए, इनको किस आधार पे आपने उड़ाया है। अब जो SIR की सूची में इन्होंने लोगों को उड़ाया है वो करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख हैं। इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। 6, 7 और 8 फॉर्म 6 नए वोटर बनने के लिए, फॉर्म 7 शिफ्टेड के लिए, और फॉर्म 8 मिसिंग के लिए। ये 3 फॉर्म है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? फॉर्म 8 आपका रिवीजन के लिए, आपके एड्रेस रिवीजन के लिए, और शिफ्टेड के लिए 7, डेथ नहीं डेथ के लिए 7, शिफ्टेड और डेथ के लिए 7। ये 3 फॉर्म है। तो जब ये 3 फॉर्म भरे जाएंगे तो ये कहा गया है, नियम ये कहता है चुनाव आयोग का, कि BLO भरेगा 9, 10 और 11। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में, यानी जिसका 6 बना उनके लिए भरा जाएगा 9, जिनका 7 भरा उनके लिए बनाया जाएगा 10, और जिनका 8 भरा गया उनके लिए बनाया जाएगा 11। यानी BLO को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो मैं चुनाव आयोग से कहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आपने कहा 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्टेड और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में हैं, यानी मिले नहीं और शिफ्ट हो गए। 2 करोड़ 17 लाख हैं, और इन 2 करोड़ 17 लाख लोगों के लिए फॉर्म 7 भरा गया होगा, और अगर फॉर्म 7 इधर भरा गया है तो फॉर्म 10 BLO ने भरा होगा। अगर फॉर्म 7 लोगों ने भरा है तो फॉर्म 10 उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए BLO ने भरा होगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 17 लाख लोग जो शिफ्ट हुए हैं बाहर, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से उनके फॉर्म 10 सार्वजनिक कर दीजिए, मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, देश के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, ऑनलाइन, हम लोगों को पता चल जाएगा कितने लोग शिफ्ट हुए हैं। फॉर्म 10 दिखाइए, 2 करोड़ 17 लाख लोगों के फॉर्म 10 कहां है? दूसरी कैटेगरी आपने कहा 46 लाख लोग, उनकी डेथ हो गई। 46 लाख लोगों की
जो संख्या है वो मृतकों की संख्या है, इसलिए उनके नाम काट दिए गए। उसका रिकॉर्ड दिखाइए। और 25 लाख वोट आपने कहा डुप्लीकेट है, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दीजिए। एक जगह कीजिए, हम लोग क्लिक मारे और पता चल जाए कि ये 2 करोड़ 17 लाख है, इस कैटेगरी में है, 1 करोड़ 25 लाख डुप्लीकेट में है और 46 लाख मृतक में है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जिंदा लोगों को मुर्दा कर दिया। ये छिबरामऊ की खबर है, कन्नौज की। 100 लोग जिंदा है एक गांव में, और एसआईआर जो गहन वाला हुआ, एकदम तगड़ा, एकदम खोद के निकाला, जो उसमें इन 100 लोगों को मार दिया। गहन पुनरीक्षण में 100 जिंदा लोग मर गए छिबरामऊ में। इसके बाद यही लखनऊ का मामला है, लखनऊ का रामपुर का मामला है। इसमें रामपुर में शर्मा जी के घर में शबनम का वोट मिल गया, और मिश्रा जी हैं लखनऊ के रहने वाले, इनके घर में 11 वोटर हैं 3 बूथ पे। एक घर में 11 वोटर है, उनके 3 बूथ पे उनको जा जाके वोट करना है। यह गहन पुनरीक्षण हो रहा है। इसके साथ साथ तमाम इसमें अलग अलग जगहों पे कमियां हैं। अब मैं सुल्तानपुर का आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बताता हूं। हमारे जिले में कई लोगों के नाम फर्जी तरीके से जुड़वा दिए गए। ये एक नोएडा का मामला है, सरफाबाद। वहां पे 4 मृत लोगों को जिंदा कर दिया। छिबरामऊ में जिंदा को मार दिया एसआईआर में, और नोएडा में, कन्नौज में जिंदा को मार दिया और नोएडा में मरे को जिंदा कर दिया। क्या शानदार हमारा चुनाव आयोग है। मोदी जी, आपको तो दैवीय शक्ति प्राप्त हो चुकी है। आप जिंदा को मार सकते हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। यह जादू चल रहा है, श्री लाल का माया जाल। इसके अलावा एक मामला मैं आपको बताता हूं सुल्तानपुर का। यहां पर हां, 2 बहराइच का मामला है। यहां पर 2 लोगों के पास रसीद है अपनी, मोहम्मद राशिद और एक उनके घर ही के सदस्य हैं, उनके पास बीएलओ की दी हुई रसीद है, उनको शिफ्टेड की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ऐसे गड़बड़ियां हुई हैं। तिवारी के कानपुर देहात में तिवारी के पते पे फैज मोहम्मद, एक घर में कहीं 18 वोट, कहीं 49 वोट। अकबरपुर रनिया का यह मामला है। अब मैं लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी सावधान रहिए। नहीं तो भाजपा आपके घरों के फर्जी रजिस्टर बनवा के, फर्जी नाम लोगों के जुड़वा के, कल को लोग मुकदमा ठोक देंगे कि इनकी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है, हमारे पिताजी हैं। यही काम हुआ है सुल्तानपुर में। वहां पे एक आशीष सिंह, वो रहने वाला है बिहार का, और सोनबरसा के हैं जय बहादुर सिंह। वो जय बहादुर सिंह का लड़का बन गया, फैमिली रजिस्टर में उसके नाम हो गए। जब जय बहादुर सिंह से पूछा गया तो जय बहादुर सिंह ने कहा, आशीष सिंह नाम का तो मेरा कोई लड़का नहीं है, ये कहां से लड़का पैदा हो गया। तब उस लड़के की जांच हुई तो पता चला वो लड़का बिहार का है, और वो हमारे सुल्तानपुर में सोनबरसा में जय बहादुर सिंह का लड़का बन गया है। इसकी जो टीसी है उसमें उसके बाप का नाम है, टीसी है इसकी, हाँ ये है, इसके बाप का नाम है वंश कुमार सिंह। ये वंशराज नहीं तो वंशराज दुबे हैं। वंश कुमार सिंह इनके पिताजी का नाम है, और ये बिहार के रहने वाले हैं और हमारे सुल्तानपुर के मतदाता बन गए हैं।
और इन्होंने परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लिया है, सब करा लिया है। कल को ये तो अच्छा हुआ जय बहादुर सिंह जग गए, नहीं पता चला उनके खिलाफ मुकदमा ठोक देता कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों, आप सावधान हो जाओ, ये कोई छोटी चीज नहीं होने जा रही। ये आपका धन संपत्ति सब लूट लेंगे भाजपाई, फर्जी फर्जी वोटर। अब कहां जाओगे कलकत्ता के आदमी से मुकदमा लड़ने? आप वो ठोक देगा मुकदमा। बंबई वाला, कोई हरियाणा वाला, कोई बिहार वाला, कोई दिल्ली वाला, कोई कहीं का, कोई कहीं गुजरात वाला आके वोटर बन जाएगा राजस्थान का। तो ये गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कंप्लीट फ्रॉड उत्तर प्रदेश में हुआ है। कंप्लीट फ्रॉड, टोटल धांधली हुई है। और इस धांधली को अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और थोड़ी जांच कराई जाए इसकी, तो इसमें कई लोग जेल में जाएंगे, कई लोग इसमें कार्रवाई के दायरे में आएंगे। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में SIR के नाम पे हुई है। और मैं विपक्ष के दलों से कहना चाहता हूं, आप किसी भी गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपको लगता है कि भाजपाइयों के वोट कट गए, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। वो 200 वोट बढ़वाने जा रहे हैं हर बूथ पे। 3.5 करोड़ मतदाता वैसे बनवा लेंगे वो। फिर आपके जो मतदाता हैं वो धक्के खाते रहेंगे, उनके वोट बढ़ेंगे नहीं। तो मुझे यही बताना था आपको कि आज मैं पत्र लिख रहा हूं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। हमें 2 करोड़ 17 लाख लोगों के फॉर्म 10 चाहिए, जो आपके BLO ने आपके पास रिकॉर्ड जमा किया है कि कौन से लोग शिफ्टेड हैं, तो उनकी क्या जानकारी उन्होंने भरी है, क्या जानकारी उनके पास है, ये आप जनता के सामने कीजिए। मेरा अपना आरोप है कि ये जो 2 करोड़ 17 लाख लोगों को शिफ्टेड और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में दिखाया गया है, लगभग 90 लाख लोग अनट्रेसेबल हैं और 1 करोड़ 25 लाख 27 लाख लोग वो शिफ्टेड की कैटेगरी में दिखाए गए हैं। ये कंप्लीट घर पे बैठ के धांधली की गई है। और दूसरा प्रश्न इसी के साथ ये है कि अगर कोई मतदाता उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हुआ है, तो वो मतदाता मुंबई का मतदाता है या नहीं, दिल्ली का मतदाता है या नहीं, चेन्नई बेंगलोर का मतदाता है या नहीं, अहमदाबाद सूरत का मतदाता है या नहीं, ये आपने जांच किया या नहीं किया। और अगर वो व्यक्ति दूसरे जगह का मतदाता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में मताधिकार से आप उसको कैसे वंचित कर रहे हैं, कैसे उसको आप इस मत देने के अधिकार से उसको खारिज कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो आपने डेथ की कैटेगरी दिखाई है, उसके तो 2-3 फ्रॉड, मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा आपने जो किया है वो हमने सामने रखा है। उसकी भी डिटेल आप निकालेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें जिलेवार आप अगर बूथवार देंगे तो इसमें पकड़ में आएगा। मेरा अपना ये कहना है कि ये जो पूरा फ्रॉड हुआ है, 2 करोड़ 90 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं, इतने नाम काटे गए हैं उत्तर प्रदेश में, जो 4.5 करोड़ दोनों का मिला के जो अभी आया है अपना राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट, और इनकी लिस्ट में जो लगभग 4.5 करोड़ की का डिफरेंस है, ये इतना बड़ा मतदाताओं को अधिकार से, मताधिकार से वंचित किया गया है, जिसमें आप समझ लीजिए कि पूरे कनाडा देश की जो आबादी है वो लगभग 4 करोड़ है। पूरे कनाडा देश की आबादी से ज़्यादा वोटर उत्तर प्रदेश में काटे गए हैं। तो ये मुझे कहना था कि ये जो घोटाला SIR के नाम पे हुआ है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। आप लोग क्या न्यायालय का रुख करेंगे? आम आदमी पार्टी करेगी न्यायालय का रुख? न्यायालय में तो बहुत सारी पार्टी है पहले से, और हम अपनी पार्टी में भी राय लेके अगर जरूरी होगा तो ये सारे तथ्य हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। आप बताइए, सुल्तानपुर में बिहार का आदमी आके किसी के नाम के परिवार रजिस्टर में जुड़ के अपना नाम बढ़वा रहा है, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी क्या करने जा रही है। जब बीजेपी कह रही है हम 3.5 करोड़ मतदाता बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे ही बढ़ाएंगे लोग, किसी को बिहार से लाके, किसी को हरियाणा से लाके, किसी को राजस्थान से लाके। इनका तो
एक वोटर कई राज्य में वोट दे रहा है। कुछ और पूछ रहे थे आप? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल रहे थे कि जो जहाँ पे धांधली हो रही है SIR को लेकर, उसमें चुनाव आयोग बीजेपी शामिल है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो सर्वविदित सत्य है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये पूरा खेल मोदी जी और ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में पूरे देश के अंदर चल रहा है और मनमाने ढंग से ये SIR किया जा रहा है। जिसका नाम मन हो कटवाओ, जिसका नाम मन हो जुड़वाओ, लेकिन हर हाल में बीजेपी को फायदा होना चाहिए। प्रथम लक्ष्य है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। उसके बाद आपका जो जैसे सूची बनवाना है, जैसे जिसका नाम जुड़वाना है, कटवाना है, वो करवाते रहिए। प्रथम टारगेट उनका बीजेपी को जिताना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। कौन से थोड़ा हट का सवाल है, KGMU का जो हाउस टैक्स है वो 67 करोड़ बकाया है, और अगर आम जनता का अगर बकाया होता कुछ भी पैसा तो डुगडुगी बजा के बिजली कनेक्शन नोटिस वगैरह सर्व कर देते हैं। और KGMU एक बड़ा संस्थान है वहाँ का। देखिए, ये तो KGMU की डिटेल आपको मिल गई होगी। अगर सरकारी संस्थानों के पूरे उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े निकलवाएंगे तो ये सैकड़ों करोड़ में होगा कि जो कि बकाया होगा और बिजली विभाग को इन्होंने नहीं चुकाया। लेकिन इसका सबका भार जनता के ऊपर पड़ता है। जनता के ऊपर बिजली के दाम बढ़ा के उनसे वसूले जाते हैं, तो जो घाटा उधर होता है वो इधर से पूरा करते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है संजय जी, आपने जब बिहार इलेक्शन होने वाले थे उसके पहले ही आपने बता दिया था कि SIR के माध्यम से बड़ी वोटों की चोरी की जाएगी। तब कोई सुना नहीं ना। 27 को चुनाव होना है, क्या तब किसी ने सुना नहीं। आपके जो सहयोगी और दल हैं, क्या आप लोग मिलकर कोई आंदोलन करने को सोच रहे हैं? अच्छा, आप देखिए, एक लिस्ट है ये जिसमें जिलेवार पूरा आंकड़ा दिया गया है। कहीं पे 28%, कहीं पे 30%, कहीं 25% जिलों में वोट काटे गए हैं। ये पूरी लिस्ट है 25 जिलों की। आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में आप सहजता से इस बात को मानते हैं कि हर चौथा वोटर फ्रॉड था, गड़बड़ था? किसी भी जिले में इतनी बड़ी धांधली अब तक चल रही थी। यही बात मैंने बिहार के संदर्भ में कही थी कि भाई 60 हजार वोट अगर आप एक विधानसभा में काट देंगे, 60,000, 70,000, 50,000 वोट, वहां बीजेपी आराम से जीती है। देख लीजिए आप, 9,000, 10,000 से, कहीं 15,000 से जीती है आराम से। तो ये तो सीधा 10,000 रुपए का भी लाभ मिला उनको, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन SIR का भी बहुत बड़ा लाभ उनको वहां पे मिला। अब क्या यहाँ अगर आप यहाँ पे सजग नहीं रहेंगे, मैं सारे विपक्ष, देखिए क्या है, बाबा जी ने एक बार बोल दिया कि अरे भाजपा के वोटों का नुकसान हो रहा है इससे, SIR से, तो सारे लोग मान गए उस बात को। नहीं मानना चाहिए। मैं जानता हूं इन लोगों को कितने शातिर हैं। तो अगर इन्होंने बोल दिया कि हमारे लोगों के वोट कट रहे हैं, तो उनके मान लीजिए कट भी गए होंगे तो उनके तो जुड़ जाएंगे। जो विपक्ष वाले कटे होंगे उनके एक नहीं जुड़ेंगे। चलिए, मैंने मान लिया 50 वोट उन्होंने अपने कटवाए, 50 वोट विपक्ष वालों के कटवाए, तो उनके तो 50 के 50 जुड़ जाएंगे, आपके 50 में से 5 नहीं जुड़ेंगे। इसमें इतने कागजात मांगे जा रहे हैं, इतना इसमें लेंदी प्रोसेस है नाम जुड़वाने का, कि एक गरीब आदमी, मजदूर, वो बेचारा थक जाएगा, वो पूरा ही नहीं कर सकता। लेकिन जिसको भाजपाइयों को बनवाना हो तो खुद ही कागज सब भर के दे देंगे, और किस अधिकारी की हिम्मत है उनका वोट नहीं बढ़ाएगा? ये कह तो रहा विधायक नीरज बोरा, विधायक जी कह रहे हैं हमने 18,000 वोट बढ़ा लिया अभी। ये उनका कन्नौज में सांसद, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने इस मामले में बयान दिया था। SIR को लेकर उनका बयान काफी ज्यादा वायरल था। क्या कहा यही उन्होंने? बयान था कि वोट जो काटी गई है संख्या, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना देंगे करके बयान थे। और आपने बिहार के समय ही सचेत किया था। अब यूपी में अभी समय है, क्या आप लोग एक रणनीति कुछ बना रहे हैं अंदर से? अभी समय है। अगर सब लोग इसको जुट कर देखेंगे और इस पे बोलेंगे और इस पे लड़ेंगे, सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपके मत बच जाएं, वरना तो वो अपना खेल कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। मतलब इसी राज्य के कर्मचारी, आप सोचो ना, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ग्राम पंचायत के लिए और नगर निकाय के लिए जो सूची बना रहे हैं उसमें 17 करोड़ मतदाता दिखा रहे हैं, और इसी राज्य के कर्मचारी जो मोदी जी के और ज्ञानेश कुमार कहने के पे सूची बना रहे हैं उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोट दिखा रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा फ्रॉड समझ में आ रहा है ना। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। इसका उत्तर दे दे। और वो दिसंबर में सूची जारी हुई है स्थानीय निकाय की और ग्राम पंचायतों के लिए जो चुनाव कराना है उसकी मतदाता सूची इसी राज्य के कर्मचारियों ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर में जारी की। 6 जनवरी को आपने जारी की। तो 4.5 करोड़ मतदाताओं का अंतर कहां से आ गया?
और आप गहन वाला कर रहे हैं, बिल्कुल खोद खोद के कह रहे हैं, एकदम गहन कर दे रहे हैं। गहन करके ग्रह लगा दिया आपने एकदम। धन्यवाद। संभल मामले पर